एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन की पहचान करनी है। उसके 10 सेकंड बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हम इसी तरह की एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट फॉर हिम। और इसी तरह की हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अंतः द्रव्य जालिका, और ऑप्शन नंबर बी हमारा द्वारा, गोलका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बंधित राइबोसोम द्वारा। तो प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, वो मुक्त राइबोसोम्स को द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर संश्लेषित होती है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा चेचक, ऑप्शन नंबर बी हमारा तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा मम्पस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पीलिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, मैं आपको एक ट्रिकी के माध्यम से बता चुका हूँ पहले ही। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चेचक एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो मूलांकुर होता है उसके अतिरिक्त प्लांट की जो बॉडी से अलग जो रूट्स डेवलप होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा अभिस्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा तंतुमय मूल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा अपस्थानिक मूल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी अपस्थानिक मूल होती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा मूसला जड़ें, ऑप्शन नंबर बी हमारा श्वसन मूल, ऑप्शन नंबर सी हमारा तंतुमय मूल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अपस्थानिक मूल। तो मूलांकुर से जो विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं वो मूसला जड़ें कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। श्वसन मूल मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जोसिया में, ऑप्शन नंबर बी हमारा मक्का में, ऑप्शन नंबर सी हमारा पान में, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन मूल किस में मिलती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जूसिया में श्वसन मूल मिलती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी हमारा मूली, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आलू, ऑप्शन नंबर डी हमारा गाजर। तो इसमें से एक जड़ नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आलू एक जड़ नहीं है जबकि एक तना है। अब स्तंभ मूल पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा गन्ने में, ऑप्शन नंबर बी हमारा चने में,
ऑप्शन नंबर सी हमारा चावल में और ऑप्शन नंबर डी हमारा मूंगफली में। तो अब स्तंभ जो मूल पाई जाती हैं वो इन चारों में से किस में पाई जाती हैं? आप सोचें और बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गन्ने में अब स्तंभ मूल जड़ें पाई जाती हैं। जड़ें विकसित होती हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा तने से, ऑप्शन नंबर बी हमारा पत्ती से, और ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रांकुर से, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मूलांकुर से। तो जड़ें किससे विकसित होती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। गाजर है एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा पुष्प, ऑप्शन नंबर बी हमारा तना, ऑप्शन नंबर सी हमारा जड़, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो गाजर एक क्या है? गाजर एक तरह की जड़ है। गाजर है, मूली है, शलजम है, एक सभी जड़ के ही अंतर्गत आते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा वायवीय मूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा आरोही मूल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा स्तंभ मूल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बलियाकार मूल। तो जो बरगद के पेड़ की चारों तरफ जो शाखाएं लटकी रहती हैं उसके लिए क्या बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी स्तंभ मूल कहलाती हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पत्ती, ऑप्शन नंबर बी हमारा जड़, और ऑप्शन नंबर सी हमारे कलिका, ऑप्शन नंबर डी हमारा टहनियाँ। तो जो पेड़ के हमेशा साथ रहती हैं वो इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जड़। जड़ पेड़ के हमेशा साथ बनी रहती है इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आलू का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जड़, ऑप्शन नंबर बी हमारा फल, ऑप्शन नंबर बी हमारा तना, और ऑप्शन नंबर डी हमारी कलिका। तो आलू का जो हम खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा हम लोग मतलब यूज करते हैं अपने खाने के रूप में? तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी तना। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जो नागफनी का प्लांट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषी क्रिया कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ऑप्शन बी हमारा सलकंद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा धनकंद द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गाजर, ऑप्शन नंबर बी हमारा मूली, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आलू, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यह सभी। तो आपसे स्टेम्स के बारे में पूछा गया है कि ये मतलब इन चारों में स्टेम्स कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आलू। आलू एक तरह का स्टेम ही होता है, यानी तना के अंतर्गत एक रूपांतरित तना कहलाता है आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सलकंद, और ऑप्शन नंबर बी हमारा शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी हमारा धनकंद, और ऑप्शन नंबर डी हमारा कंद। तो भूमिगत
और जो रूपांतरित तनाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कंद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फल, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रकंद, और ऑप्शन नंबर सी हमारा कंद, और ऑप्शन नंबर डी हमारा जड़। तो हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रकंद। प्रकंद हल्दी का खाने योग्य भाग होता है जिसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं। अदरक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइजोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा बल्ब, और ऑप्शन नंबर सी हमारा जड़, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अदरक क्या है? अदरक एक तरह जड़ है, या क्या है, बल्ब है, या राइजोम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी राइजोम। अदरक ये क्या है? राइजोम के अंतर्गत ही आती है। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जड़, और ऑप्शन नंबर बी हमारा पुष्प, ऑप्शन नंबर सी हमारा तना, और ऑप्शन नंबर डी हमारा फल। तो प्याज एक तरह क्या है? एक तरह का तना होता है, वह भी एक रूपांतरित तना होता है प्याज, आलू की ही तरह। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा होगा क्रिप्टोगैमस, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा एंजियोस्पर्म, और ऑप्शन नंबर सी होगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। वे पौधे जिनमें पुष्प कभी नहीं बनता वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या क्रिप्टोगैमस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, यानी क्रिप्टोगैमस में कभी भी पुष्प नहीं बनते। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लोरेंथस द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा रेफ्लेसिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ड्रोसेरा द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो रेफ्लेसिया सा प्लांट होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी रेफ्लेसिया का जो प्लांट होता है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बुल्फिया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा कमल, ऑप्शन नंबर सी हमारा गुलाब, ऑप्शन नंबर डी हमारा रेफ्लेसिया। तो संसार का सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो कौन सा होता है? रेफ्लेसिया है, गुलाब है, कमल है, या बुल्फिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी बुल्फिया एक संसार का सबसे छोटा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा तना, ऑप्शन नंबर बी हमारा जड़, ऑप्शन नंबर सी हमारा पुष्प, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पत्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जैसे तना, जड़, पत्ती या पुष्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा जिंगो, और ऑप्शन नंबर बी हमारा साइकस, ऑप्शन नंबर सी हमारा पाइनस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकोगो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जिनकोगो को एक जीवित जीवाश्म के रूप में यूज किया जाता है। दवा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाइनस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा जूनिपेरस, और ऑप्शन नंबर सी हमारा साइकस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इफेड्रा। तो
दमा एवं खांसी के लिए जो यूज की जाती है औषधि, वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एफ्रेडा को हम दमा एवं खांसी के रूप में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड